एक शिकारी के जाल में फंस गए भगवान श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक घने जंगल में एकांत कुटिया के भीतर एक महान संत प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। उसी जंगल में एक किरात शिकारी भी रहता था जो दिन भर शिकार की तलाश में भटकता रहता। लेकिन उसका एक नियम था कि वह जब भी संत की कुटिया के पास से गुजरता तो उन्हें नमन करना कभी नहीं भूलता था। एक दिन कौतूहलवश किरात ने संत से पूछ ही लिया, बाबा मैं तो वन में हिरण का शिकार करता हूँ, पर आप यहाँ बैठकर किसका शिकार करने की फिराक में हैं? संत की आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। वे रुंधे गले से बोले, बेटा मैं उस श्री कृष्ण का शिकार करना चाहता हूँ जो चितचोर है। किरात ने भोलेपन से पूछा, अरे बाबा रोते क्यों हो? मुझे बताओ वो दिखता कैसा है? आप बस उसका हुलिया बता दो, मैं उसे पकड़कर आपके चरणों में डाल दूंगा। संत ने अपने इष्ट का मनोहारी वर्णन किया। वो सांवला सुलना है, सिर पर मोर पंख धारण करता है और उसके होठों पर हमेशा बांसुरी सजी रहती है। उसकी आंखें कमल जैसी हैं। किरात ने अपने धनुष को कसते हुए प्रतिज्ञा की, बाबा निश्चिंत रहिए, जब तक आपके उस शिकार को पकड़ नहीं लाता मैं अन्न तो क्या पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। किरात जंगल में गया और एक जगह जाल बिछाकर बैठ गया। उसकी आंखों में बस वही सांवलासलुना चेहरा था जिसका वर्णन संत ने किया था। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीता, अब तीसरा दिन आ गया। किरात भूखा प्यासा बैठा रहा, लेकिन उसकी निष्ठा नहीं डगमगाई। उसकी यह निश्चल भक्ति और दृढ़ विश्वास देखकर करुणानिधान श्री कृष्ण का आसन डोल गया। वे तो भाव के भूखे हैं, भला अपने भक्त को कैसे तड़पाते। बांसुरी की मधुर धुन छेड़ते हुए प्रभु स्वयं आए और जानबूझकर उस शिकारी के जाल में फंस गए। किरात ने जब उस भुवन मोहिनी छवि को देखा तो वह सुध बुध खो बैठा। वह एकटक उस अलौकिक सौंदर्य को निहारता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसे संत का वचन याद आया। वह खुशी से चिल्लाया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। फिर उसने बड़े अधिकार से प्रभु की ओर देखा और बोला, अच्छा बच्चू, 3 दिन तक मुझे भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो? भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो, और ऊपर से मुझ पर अपना जादू चला रहे हो? श्याम सुंदर उसके इस भोलेपन पर रीझ गए और मंद मंद मुस्कुराते रहे। किरात ने बिना किसी औपचारिकता के त्रिलोकीनाथ को किसी सामान्य शिकार की तरह अपने कंधे पर लाद लिया और संत की कुटिया की ओर चल पड़ा। किरात ने कुटिया के बाहर से ही आवाज लगाई, बाबा बाहर आइए, मैं आपका शिकार पकड़ लाया हूं। संत बाहर आए और दृश्य देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि किरात के कंधे पर स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण हैं और जाल के भीतर से मुस्कुरा रहे हैं। संत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दौड़कर किरात के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। कांपते हुए स्वर में संत ने प्रभु से पूछा, हे नाथ, मैंने बचपन से घर बार छोड़ा, कठोर तप किया, भजन किया, फिर भी आपके दर्शन दुर्लभ रहे और इस शिकारी को मात्र 3 दिन में आप मिल गए। यह कैसा न्याय है? भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से उत्तर दिया, महात्मन, इसने मेरे रूप को नहीं जाना, पर तुम्हारे वचनों पर इसे अटूट विश्वास था। इसका प्रेम निष्कपट और निश्चल था। जिसने पूर्ण भरोसे के साथ मेरा इंतजार किया, मैं उसके पास आए बिना कैसे रह सकता था। भगवान न ज्ञान देखते हैं न ही तपस्या, वे तो केवल भाव और विश्वास के अधीन हैं। यह सत्संग का ही प्रभाव था कि जिस शिकारी को भगवान का नाम तक नहीं पता था, उसे संत के वचनों पर विश्वास करने से साक्षात ईश्वर मिल गए। तुलसीदास जी ने सही ही कहा है, संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, जो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन्ह यज्ञ समान। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो जुड़े हमारे साथ और आनंद लें प्रभु भक्ति का। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और एक संत की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले
और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।